अगर ये दावा हो कि कोई इंसान 550 साल से जिंदा है, वो ध्यान में रमा हुआ है, सबूत के तौर पर यह बताया जाए कि उसके बाल और नाखून बढ़ रहे हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे? ऐसे किस्सों पर कोई यकीन नहीं करेगा और हमने भी नहीं किया। लेकिन हमारे सामने इतना बढ़ चढ़कर दावा किया गया था कि एक इंसान 550 सालों से जिंदा है और गांव वालों की रक्षा के लिए ध्यान लगाकर बैठा है कि हम इस दावे की हकीकत जानने पर मजबूर हो गए। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। इस खास शो में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि 550 सालों से जिंदा आदमी की कहानी क्या है? ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान 550 सालों से एक ही मुद्रा में बैठकर ध्यान लगा रहा है? ये तो सुना और देखा गया है कि इंसान के शरीर को हजारों बरसों सालों तक संरक्षित किया जा सकता है। मिस्र की मम्मी ऐसी तकनीक का जीता जागता नमूना भी मानी जाती है। तो क्या जो कहानी हमें सुनाई गई है वो एक मम्मी है? क्या भारत की जमीन पर भी हजारों बरसों से इजिप्ट की तरह मम्मी की तकनीक मौजूद है? दरअसल ये पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है, इसलिए इस रहस्य की तलाश में हमारा सफर शुरू हो रहा है। नोएडा फिल्म सिटी से हम निकले जरूर। हमें पता था हमारी मंजिल करीब 850 किलोमीटर दूर है, लेकिन पूरे रास्ते में हमारे दिमाग में यही सवाल घूमता रहा। 550 साल से जिंदा आदमी का दावा कैसे सच हो सकता है? कैसे 550 साल के बाद भी एक इंसान के नाखून और बाल बढ़ रहे हैं? कैसे उसके शरीर से चोट लगने पर खून रिश्ता है? सवाल है कि हम इस कहानी को कैमरे में कैद कर पाएंगे। इसी उधेड़ बुन में हम हिमाचल प्रदेश की सीमा में दाखिल होते हैं। नमस्कार, रहस्य शो में मैं हूं आपका साथी वरुण सर। कोई इंसान 100 या 125 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन 500 साल क्या यह संभव है? हालांकि ये दावा सही नहीं लगता कि कोई इंसान 500 साल से जिंदा है और उसके बाल और नाखून लगातार बढ़ रहे हैं। चोट लगने से उसके शरीर से खून निकलता है। खैर, ऐसे दावे मैंने पहली बार सुने हैं और इन दावों की हकीकत जानने के लिए हम निकल पड़े हैं। हालांकि रास्ता बेहद कठिन है, सड़कें घुमावदार हैं, फिर भी रहस्य की तलाश में हम आपको ले चलेंगे 500 साल से जिंदा इंसान की हकीकत दिखाने। अब हमें पहाड़ी रास्तों का लंबा सफर पूरा करना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से होते हुए न्यूज़ 24 का सफर रामपुर पहुंचता है। इस रास्ते में मौसम आगे की मुश्किलों का एहसास करवा देता है। एक तरफ उफान मारती सतलज है और दूसरी तरफ बारिश। पहाड़ों पर रहस्य की तलाश में हमें प्रकृति की ये चुनौती मंजूर है। मौसम खराब हो गया है। आप देखते हैं बारिश हो रही है, धुंध यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में बारिश का मतलब है मुसीबत। कई जगह लैंडस्लाइड होती है, पत्थर गिरते हैं और शायद यही वजह है कि मुझे 2.5 दिन का अभी सफर तय करना है। लेकिन इस 2.5 दिन में अगर मौसम साथ देता है तो निश्चित तौर पर चीज़ें आसान हो पाएंगी। लेकिन अगर मौसम साथ नहीं देता तो ये सफर लंबा भी होगा और मुश्किल भी। इसी बीच रात ढलती है और हम रामपुर में सफर पर ब्रेक लगाते हैं। दिल्ली से चलकर हिमाचल के रामपुर में रात्रि विश्राम करते हैं।
पहाड़ों पर अगली सुबह खुशगवार हो जाती है। सुबह का सूरज आसमानी आफत से राहत का पैगाम लेकर आता है। अब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है और 550 साल से जिंदा इंसान के दावे को परखना है। अब आपके मन में भी बार बार यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आज हम ये कैसा रहस्य आपको दिखाने जा रहे हैं जो बात कल्पनाओं से भी परे है। 550 साल से जिंदा तपस्वी या साधक की जिस कहानी को आज न्यूज़ 24 आपके सामने रखने जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? ये मम्मी की शक्ल में है या इसके जिंदा होने का दावा भी किया जा रहा है? और किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? अगर मम्मी ही है तो हिंदुस्तान में ये कैसी तकनीक है और कहां से आई है? लेकिन जो बात हमें सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि हम जिस इंसान को आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो इजिप्ट वाली मम्मी नहीं है। उसके शरीर पर यकीन मानिए कोई पट्टी नहीं है। वो इजिप्शियन मम्मी की तरह लेटी हुई भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि भला ये कैसी मम्मी है? बिना पट्टी वाली सीधी बैठी हुई मम्मी, लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात ये कि उसके शरीर पर कोई केमिकल नहीं लगा है। इनके बारे में कुछ पता नहीं लगा, उनका बस यही लॉजिक करके उनको सब वेट कर लिया था, उस वजह से वो अभी तक रिजल्ट हो। अच्छा, आई थिंक लोग मानते हैं कि मेडिटेशन पावर हो सकता है। अच्छा, बिना केमिकल यानी रसायन के एक इंसान का शरीर जस का तस है। वो साधना में बैठा है, वो माला जप रहा है, उसकी आंखें खुली हुई हैं। ये वाकई हैरत अंगेज है। हमें इसी रहस्य का सिरा पकड़ना है। इसलिए अब हिमाचल के रामपुर से आगे बढ़ते हुए अब हमें मुश्किल रास्तों से गुजरना है। जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण सड़कें टूट गई हैं। कच्ची और संकरी सड़कों पर हमें सफर करना है। कई जगह तो रास्ता ब्लॉक है, लेकिन रहस्य की तलाश में हमें मुश्किलों की कोई चिंता नहीं है। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। रहस्य की तलाश के दूसरे दिन हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। हमें रात नाका नाम की जगह पर गुजारनी पड़ी। अगली सुबह चाय नाश्ता के बाद स्थानीय शांता कुमार नेगी हमारे साथ मंजिल तक जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग रात में नाकों में रुके हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से 35-40 किलोमीटर का रास्ता है, जो काफ़ी मुश्किल रास्ता है। हम लोग करीब यहाँ से 1.5 से 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे और कोशिश करेंगे वो सच्चाई, वो हकीकत दिखाने की जिसमें कहा जाता है कि एक इंसान जो करीब 550 साल पहले मर चुका है, लेकिन कहा जाता है वो अभी भी जिंदा है। रास्ते में हमारे साथ शांता कुमार नेगी जी हैं जो हमारे साथ रहेंगे, हमें वहाँ ले जाएंगे और उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसमें कहा जाता है कि 550 साल से एक इंसान अभी तक जिंदा है। बहुत सारी कहानियां हैं, किस्से हैं, किंवदंतियां हैं, लेकिन हम लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली से यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था, अभी आगे रास्ता और भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन लगातार नेगी जी हमारे साथ रहेंगे इस सफ़र में और कोशिश करेंगे कि सफ़र के ज़रिए आपको उस हकीकत से रूबरू कराएं जिसमें तमाम मान्यताएँ, तमाम किस्से, कहानियाँ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ नेगी जी, अभी कितना दूर रास्ता है और कैसा रास्ता है? यहाँ से आप 30-35 किलोमीटर आप रखिए और रास्ता थोड़ा कम है, पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर थोड़ा कम है, तो आपको लग रहा हो कि मेरी सांस भी फूल रही है और थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ज़्यादा है ऑक्सीजन की। तो हम लोग कम बोलते हुए धीरे धीरे यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएं और आपको दिखाएं कि आखिर वहाँ पर क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है।
अभी हमारी मंजिल और दूर है, रास्ता कठिन है। हमें कुछ घंटे तक इन वीरान पहाड़ियों में सफर करना है। जहां हमें जाना है वो समुद्र तल से 13,500 फीट ऊपर है और अभी हम जिस जगह पर हैं वो करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। जिस लोकेशन पर हमको जाना है वो यहाँ से करीब 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है। हम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको पहले रास्ता दिखा देते हैं। रास्ता यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है, गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। हम भी करीब 1 घंटे से यहाँ पर चल रहे हैं, हमारे अलावा यहाँ पर हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है। रास्ता मुश्किल भरा भी है और जिस ऊंचाई पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की दिक्कत भी है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग हैं और अभी भी हमको करीब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता तय करना है। ऐसी ऊंचाई वाली जगह पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इस बारे में हम स्थानीय शांता कुमार नेगी से पूछते हैं कि ऑक्सीजन कम होने पर क्या उपाय किए जाते हैं। जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनको भी कहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, ज़्यादा जितना हो सके छोटे छोटे कदम लेना और पानी एज मच एज पॉसिबल पानी पीने के लिए बोलते हैं। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपके लिए वो आपके ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा। अच्छा, क्या ये भी कहा जा सकता है क्योंकि पेड़ पौधे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, तो एक वजह ये भी है कि ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल सर, ये भी एक रीज़न है। ये शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, बिल्कुल कोल्ड बैरन डेजर्ट है, आप देख रहे हैं सर। तो इसी वजह से भी ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा हाइट भी, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि 12,000 हम इतने हाई अल्टीट्यूड में हैं, तो वो भी एक कारण है। अच्छा, आप करते क्या हैं? जैसे लोग आपके यहाँ आते हैं, जब नाखो आते हैं या फिर इधर आते हैं, तो ऐसे में जब ऑक्सीजन की दिक्कत होती है तो फिर आप लोगों का प्रोसेस क्या होता है? कैसे उनको जो है वो नॉर्मल करते हैं या फिर उनको नीचे की तरफ मूव कराते हैं कि आप लोग यहाँ से वापस जाइए? सर, ऐसे परिस्थिति में मोस्टली सभी जितने भी होटलर्स हैं उन्होंने अपने वहाँ पर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हैं। तो सबसे बेसिक रहता है कि हम उनको लहसुन का पेस्ट बना के पानी के साथ पिलाते हैं, जो ब्लड को थोड़ा थिन करता है, या कोई डिस्प्रिन या एस्प्रिन हो वो हम खिलाते हैं। पहाड़ों पर ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ये जानते हुए हम आगे बढ़े। तभी हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा को सांस लेने में तकलीफ होती है। वो गाड़ी से उतरते हैं, पानी पीते हैं। ऐसा लग रहा है गाड़ी में बिल्कुल ऑक्सीजन आ ही नहीं रही थी। अब हालांकि पानी पीने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल फील कर रहा हूँ मैं, गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हमारा सफर आगे बढ़ता है। दोपहर होने वाली है। दिल्ली से 2.5 दिन का सफर पूरा होने वाला है और हमारी आंखों के सामने वो तोरण द्वार आ जाता है जिसकी पगडंडियों से गुजरकर हमारी मंजिल है। ये हिमाचल में हिमालय की गोद में बसी स्पीति घाटी है और हमें ग्यू यानी गुएन गांव तक जाना है। ममी रोड का बोर्ड इशारे में बताता है कि हमें किस दिशा में जाना है। तोरण द्वार के पास एक बोर्ड लगा है जो आपका स्वागत करता है और उस तस्वीर की एक झलक दिखाता है जिसके लिए हम 850 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। हम हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के ग्यू पहुंच चुके हैं। ग्यू में एक बौद्ध मोनास्ट्री है जिसके पास एक कमरे में एक शीशे का बॉक्स रखा है और आपको बताएं उसी बॉक्स में 550 साल के एक बौद्ध लामा की मम्मी रखी है। इजिप्ट की मम्मी मरे हुए इंसानों का शरीर होती है जिसे हजारों बरसों साल पहले खास तरह के केमिकल और पट्टी में बांधकर संरक्षित रखा जाता है।
लेकिन आज हम जिसे अजीबोगरीब मम्मी को आपको दिखाने जा रहे हैं वो दुनिया की नजरों में 1975 में सामने आया। तब से लेकर आज तक रिसर्च करने वालों और साइंटिस्ट के लिए ये मम्मी किसी अजूबे से कम नहीं है। इस रास्ते पर करीब 1 किलोमीटर के सफर के बाद हम आपको जो मम्मी दिखाने जा रहे हैं उसके जिंदा होने का दावा होता है। लोग कहते हैं कि उसके बाल और नाखून बढ़ रहे हैं, वो आज भी समाधि की अवस्था में है। ऐसी रोमांचक कहानी का सिरा पकड़कर हम ग्यू गांव के बौद्ध मठ तक पहुंच जाते हैं। यहाँ करीब 65-70 घर हैं और पहाड़ की चोटी पर है मम्मी वाला बौद्ध मठ। दिल्ली का सफ़र फिलहाल अब यहाँ पर ख़त्म होगा। हम लोग दिल्ली से करीब 850 किलोमीटर का दायरा तय करके यहाँ पहुँच चुके हैं और अब दिखाएंगे कि आखिर 550 साल पुरानी मम्मी का राज क्या है, क्या कहानी है, क्या किस्से हैं, जो बातें कही जाती हैं वो कितनी सच है या फिर नहीं है। इन तमाम चीज़ों को जानने का हम प्रयास करेंगे। गुलाबी रंगों वाला यह बौद्ध मठ है और इसके पीछे सफेद रंग की 1 कमरे वाली इमारत में जिंदा मम्मी एक शीशे के बक्से में बंद है। हम आपको कमरे के अंदर ले जाएं, उससे पहले सुनिए लोगों की जुबानी जो दिल्ली से उस जिंदा मम्मी को देखने के लिए इस दुर्गम इलाके तक आए हैं। यह वैसे सैलानी हैं जो सिर्फ मम्मी को देखने के आकर्षण में ग्यू तक खींचे चले आए हैं और इस वजह से इलाके में टूरिज्म भी बढ़ा है। तो बहुत ही मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा मतलब कि कुछ हो सकता है यहाँ पे। और हमने तो अभी तक मतलब फिल्मों में देखा है कि एक मम्मी होती है इजिप्ट वगैरह में, तो यहाँ पे देख के बड़ा मतलब अद्भुत एक्सपीरियंस है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, आज तक सिर्फ मूवीज़ में ही देखा था कि जनरली इजिप्ट में होता है और ये कंसेप्ट होता है। उन्हें लोशंस में रखते हैं ताकि प्रिजर्व करके ढंग से रख सके। तो यहाँ पे ऐसा बड़ा तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऐसा लग नहीं रहा कि ये चीज़ इतने सालों से पड़ी होगी यहाँ पे और इस हालत में रह सकती है। नेचर में आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होता है। मतलब सिर्फ हम ही नहीं हैं जो मम्मी की हैरत अंगेज कहानी को सुनकर ग्यू तक आए हैं। जिसने भी उस मम्मी को देखा है उसका अनुभव रोमांचित करने वाला है। हमारा सवाल है, क्या ऐसा ही रोमांच हमें भी देखने को मिलेगा? कहते हैं साल 1975 में आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस को खुदाई के समय ये मम्मी मिली। कहते हैं कि ये मम्मी इलाके में आए भूकंप के कारण जमीन में दब गई थी। जब आईटीबीपी के जवानों ने खुदाई कर इस मम्मी को निकाला तो चोट के कारण उसके शरीर से खून रिसने लगा था। खून तो जिंदा आदमी के शरीर से ही निकलता है, लेकिन मम्मी के बदन से ये खून कैसा तिलिस्म था? ये एक किस्सा गोई है या फिर हकीकत है? आपको बताएंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिसके आगे आप क्या देख पाएंगे मैं जल्दी से आपको बताने की कोशिश करती हूं। मिस्र की मम्मी से कैसे अलग है भारतीय मम्मी? बिना किसी केमिकल के कैसे इसे सुरक्षित किया गया है? किस आधार पर होता है मम्मी के जिंदा होने का दावा? कथित जिंदा मम्मी का अता पता क्या है? मम्मी पर क्या है विज्ञान का तर्क? सभी सवालों का जवाब बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रहस्य। रहस्य शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं। समुद्र तल से करीब 13,500 फीट की ऊंचाई पर है ग्यू का बौद्ध मठ। गांव वालों के मुताबिक यहां एक लामा यानी बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम सान्हा तेंजीन बताया जाता है। 550 बरस पहले तेंजीन ने 45 साल की उम्र में समाधि ली और 4 साल की साधना के बाद उनके प्राण निकल गए, लेकिन उनके हाथों में मौजूद माला जस की तस है। वो समाधि की मुद्रा में आज तक बैठे हैं। उनकी एक आंख खुली है जिसका अपना ही मतलब निकाला जाता है। उनके शरीर पर बाल और नाखून भी मौजूद हैं।
जब तेंजीन का मम्मी इलाके में मिला तो रिसर्चर्स की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई। सबने ड्यू का दौरा किया। रिसर्चर्स इस बात से चौंक गए कि बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव के लेप के किसी इंसान का शरीर 550 सालों तक जस का तस कैसे रह सकता है। इस बौद्ध मठ की सफेद इमारत में रहती है सान्हा तेंजिन की मम्मी। उस कमरे में एक साथ 7 लोगों को जाने की इजाजत है। अब मिलिए 45 साल के सान्हा तेंजिन से। आईटीबीपी के लोग इस बौद्ध लामा के आगे रोज सिर झुकाते हैं। कहते हैं 1970 के दशक के भूकंप में स्पीति घाटी में भारी तबाही के बाद ये मम्मी जमीन के नीचे दफन हो गई। आईटीबीपी के जवानों ने खुदाई करके मम्मी को निकाला और ग्यू की इस जगह पर स्थापित कर दिया। 550 साल गुजर गए, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर आपको अंतर नजर नहीं आएगा। आपको वैसे ही मम्मी नजर आएगी, दांत नजर आएंगे, आंखें नजर आएंगी, और कहीं भी आपको अगर आप देखेंगे तो आपको सर पे बाल भी नजर आ रहे होंगे। और इसमें एक बात स्पष्ट है कि इसमें कोई लेप नहीं लगाया गया है। ये अपने आप हुआ है। अपने आप कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। ये कैसे हुआ है, क्या कहानी है, थोड़ा सा बताइए। और ये जो मैं देख रहा हूँ इनके दांत भी हैं, सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है, ये कैसे हो पाया? करते करते एक टाइम ऐसा है कि उन्होंने समाधि ले ली। फिर किसी ने कोई इनके शिष्य होंगे, आई थिंक इनके ऊपर स्तूप बना दिया था। फिर वो स्तूप 1975 में पूरा गिर गया था एक भूकंप के कारण। तो उसके 6 साल बाद उसी पॉइंट से आर्मी वाले लोग खुदाई कर रहे थे, उसी खुदाई टाइम में मिले हमें। और जो साइंटिस्ट मेंशन करते हैं कि इन्होंने खुद को सेल्फ प्रिजर्व किया था, क्योंकि इनके गले में कुछ फैब्रिक बेड था जिससे वो खुद को सफोकेट कर रहे थे, और वो खाना और पानी में बिल्कुल बंद कर देते थे ताकि उनके ऑर्गन में जो फैक्चर हो डिस्ट्रॉय हो जाए। जब वो खुद सफोकेट कर रहे थे, ऐसा बोलते हैं कि उनका जो ऑर्गन थे वो श्रिंक हो रहे थे, उस वजह से इनका बॉडी अभी तक डिके नहीं हुई। 45 साल के सान्हा तेंजीन की मम्मी की पूरी कहानी समझने के बाद हम आपको इस मम्मी के बारे में कुछ और खासियत बताते हैं जो वैज्ञानिक कसौटी पर परखे जा चुके हैं। मम्मी की कार्बन डेटिंग हो चुकी है ताकि सही उम्र का पता लगाया जा सके। कार्बन डेटिंग के मुताबिक सान्हा तेंजिन 1475 ईस्वी के आसपास मौजूद था। वो जिस तरीके से बैठे हैं उसे जोग चेन कहते हैं, जो बौद्ध परंपरा में ध्यान का सबसे उच्च रूप है। उसके कमर में एक बेल्ट बंधा है जिसे गोमंतक कहते हैं, जिसे बौद्ध सन्यासी बांधते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मम्मी 550 साल पुरानी है। ये इसी मुद्रा में 1475 ईस्वी के आसपास से बैठी हुई है। ग्यू गांव में मम्मी लामा सान्हा तेंजिन की है, जिन्होंने 45 साल की उम्र में अपना शरीर त्याग किया। कहा जाता है कि लामा तिब्बत से यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर जब उन्होंने ध्यान किया तो ध्यान के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और तब से लेकर अब तक इन्होंने इसी अवस्था में अपने शरीर को कहा जाए तो प्रिजर्व रखा है। और ये मम्मी दुनिया भर में अलग इसलिए है क्योंकि इसके शरीर पर कोई किसी प्रकार का कोई लेप आपको नजर नहीं आएगा। ताज्जुब तो यह है कि यह मम्मी मिस्र के मम्मी से ठीक उलट है। इसके शरीर पर कोई रसायन नहीं लगा है। यह बात वैज्ञानिकों की समझ से भी परे है कि आखिर 550 साल गुजर जाने के बावजूद तेंजिन नाम के शख्स का शरीर नष्ट क्यों नहीं हुआ। क्या ये योग का कमाल है या ये वाकई साधना में लीन है? लेकिन कई लोग रिसर्चर भी यहाँ पर आए होंगे, तो कभी आप लोगों ने उनसे पूछा कि भाई ठीक है, लेकिन बिना किसी मिस्र की मम्मी में हमने देखा है तमाम चीजें होती हैं, उसके बाद वो हजारों लाखों साल तक रहते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ही नहीं कुछ ऐसा। तो ये ऑटोमेटिकली अगर कोई चीज उन्होंने मान लीजिए कि इन्हें करी भी है तो उसके बाद वो पूरे शरीर पे कैसा उसका इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा आप लोगों ने कभी? ये जानने का प्रयास तभी तो आप जिन्होंने जो यहाँ आए थे ना
उनका भी ये मिस्ट्री ऑफ टिबेटन मम्मी का यूट्यूब पे है, तभी इसलिए कि मिस्ट्री ऑफ टिबेटन मम्मी, इनको भी इनके बारे में आज तक पता नहीं लगा। उनका बस यही लॉजिक है कि वो खुद सब वेट कर लिया था, उस वजह से वो मतलब अभी तक प्रिजर्व है। अच्छा, आई थिंक लोग मानते हैं कि मेडिटेशन पावरफुल हो सकता है। हमने मम्मी को हर तरीके से कैमरे में कैद किया। आप देख सकते हैं इसके सिर पर आज तक बाल है। दिखने वाले एक हाथ में नाखून आज भी मौजूद है। हाथ में एक माला है जिसका इस्तेमाल बौद्ध सन्यासी करते हैं। हम लोग लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 550 साल बाद भी कैसे कोई जीवित रह सकता है। जीवित मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मम्मी पर लेप लगाया जाता है, लेकिन इसको आप देखेंगे तो इस पर कोई लेप नहीं है। अब ये मुद्रा कैसी है वो भी आप समझ गए। कहा जाता है कि जब ये यहाँ पर आए थे तो उस समय ये यहाँ पर पूजा कर रहे थे या फिर कह लीजिए ध्यान कर रहे थे, और ध्यान की मुद्रा में ही आपको ये बैठे हुए नजर आएंगे। इनके हाथ आप देखेंगे तो इस तरीके से मुड़े हुए हैं और हाथ में माला, यानी कि उस समय ये कोई जप कर रहे थे। तो उसी में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था और तब से अब तक यानी कि करीब 550 साल बाद भी उसी अवस्था में आप इनको देख सकते हैं। गांव वाले ये भी दावा करते हैं कि सान्हा तेंजिंग एक तिब्बती सन्यासी था जो घूमते हुए स्पीति घाटी में आया। फिर उसने 45 साल की उम्र में इसी मुद्रा में यही समाधि ली। इस दौरान तेंजिन ने खास यौगिक मुद्रा में रहते हुए अन्न जल त्यागा और 4 साल बाद उसके प्राण खत्म हो गए, यानी उसने समाधि ले ली। घ्यू गांव में मम्मी को 1975 में स्थापित किया गया। तब से गांव में सुख समृद्धि आ गई है। सही कह रहा हूँ कि जो हालात गाँव के हैं आपके, कहते हैं बहुत समृद्ध गाँव है, दिक्कत नहीं आती, परेशानी नहीं आती, उसके पीछे कारण मम्मी है। कैसे आप मम्मी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप कहाँ जाते हैं कि आप भगवान की तरह क्या मानते हैं? बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि मम्मी को भगवान की तरह यहाँ पूजते हैं, और देश विदेश से बहुत सारे सैलानी भी यहाँ आते हैं, जिससे लोगों का इनकम का सोर्सेज भी बन जाता है। और मम्मी की दया से यहाँ प्रकोप आता है बाहर का, उसका भी आना बहुत कम हुआ है। इस बात को हम निश्चित रूप से मानते हैं कि इनका गाँव के प्रति बहुत ही आशीर्वाद और स्नेह। वैसे भी घ्यू में बौद्ध मठ है, अधिकतर लोगों पर बौद्ध धर्म का असर है। ऐसे में मम्मी पर आस्था बेवजह भी नहीं है। और अब अतीत के पन्नों को पलटते हैं, आपको थोड़ा इतिहास बताते हैं। मिस्र यानी इजिप्ट की तरह तिब्बत के बौद्ध मठों में मम्मी की परंपरा नहीं पाई जाती है। फिर भी बौद्ध सन्यासियों के कुछ मम्मी आज भी कई जगह मौजूद हैं। बौद्ध सन्यासियों के मम्मी बिल्कुल प्राकृतिक होते हैं। बिना केमिकल के मम्मी के शरीर को सड़ाने गलाने वाले बैक्टीरिया नहीं लगते। ये बात आज तक वैज्ञानिकों की समझ से परे है कि आखिर वो कौन सी प्रक्रिया थी जिससे बौद्ध लोग मृत शरीर का संरक्षित यानी कि प्रिजर्व करते हैं। अच्छा, और साइंटिस्ट लोगों ने इनको रिसर्च किया तो सबसे बड़ी बात ये है कि विदाउट एनी केमिकल प्रिजर्वेशन, कुछ ऐसा कुछ किए बिना ही इन्होंने अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व किया था। और आज जिसका वजह से आज की डेट में भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये मम्मी फ्रेश का फ्रेश है। अच्छा, एक चीज और मैंने जो देखी है वो ये कि मम्मी में जो 30 जिंदा हैं वो प्रिजर्व नहीं रह पाते, और ये अपने आप में अलग है कि इसमें आप देखेंगे कि कोई भी दाग आपको टूटा हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे जिसकी तरस इतने साल से उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, वही इसी चीज को मैं बार बार दोहराना चाहूंगा कि अगर आप साइंटिफिकली देखें, केमिकली देखें तो ये चीजें तो आपको शायद लॉजिकल ना लगे, परंतु ये एक शक्ति ही बोल सकते हैं इसकी, कि गाँव वालों का आस्था ही बोल सकते हैं। देख लिए तो आप पूरा मतलब इस उम्र में, इस समय में भी, इतने वक्त बाद भी इस मम्मी के दांत फ्रेश हैं, कुछ हेयर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये अद्भुत एक शक्ति ही इसको कह सकते हैं। यह दावा सही लगता है क्योंकि घ्यू में मौजूद मम्मी बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन इस मम्मी की जिस बात ने हमें सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी 550 साल से जिंदा मम्मी। क्या कोई इंसान समाधि की अवस्था में 550 साल तक जिंदा रह सकता है? इस बारे में हमारे साथ मौजूद
शांता कुमार नेगी ने जो बात बताई उसे सुनकर हम चौंक गए। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ, मुझसे कई सारे लोगों ने कहा भी, और ये बातें पूरी दुनिया जानती है कि इनके कहा यह जाता है कि इतने साल के बाद भी इनके सिर पे जो बाल हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और जो नाखून हैं वो भी कभी कभी बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये आप देखेंगे, अगर आप देख सकते हैं कैमरे फ्रेम में कि लगातार इनके सिर के ऊपर बाल हैं अभी भी, तो ये हल्के हल्के बढ़ते रहते हैं और नाखून भी बढ़ते रहते हैं। इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, क्या कहेंगे इसमें? बुजुर्गों से सुना है कि पहले जब ये मूर्ति जब पाई गई थी उस टाइम पर इनके नेल्स भी बिल्कुल फ्रेश थे और हेयर्स भी थे, बाल भी थे। बाल तो कुछ अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, और उस टाइम पर कुछ नेल्स पर अब उग रहे हैं। इसको प्रेजेंटली क्या स्टेटस है कि फ्रेश बाल आ रहे हैं और नेल्स नहीं आ रहे हैं, इस बारे में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। पर जब ये मूर्ति मिली थी तो उस टाइम पर कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग इनके बाल और नेल्स बिल्कुल फ्रेश थे। अच्छा, एक चीज और मैं देखा था, अगर आप थोड़ा सा बैठ जाए तो हम थोड़ा अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे कि ये जो मुद्रा है बैठने की, मान लीजिए कोई ऐसे बैठा हुआ है और हाथ में माला है, और ये मुद्रा आप देखेंगे कि बीच वाली उंगली आगे है, हाथ में माला है, इस तरीके से जगते हुए जो है वो शरीर क्या है। बिल्कुल ये जैसे ही पहले मैंने कहा कि ये मेडिटेशन मुद्रा में है। ये तो मेडिटेशन मुद्रा में यूं बैठे हुए, ये अपने हाथ में रोजरी लिए हुए, माला लिए हुए, और यूं माला जपते हुए ये मम्मी अपने आप को इन्होंने जो ये धारण किया है, पोस्चर धारण किया हुआ है, तो ये मम्मी यूं हाथ में रोजरी लिए हुए, माला लेते हुए ऐसा, तो वो आप देख सकते हैं पोस्चर में। और बहरहाल मम्मी देखना, उसकी कहानी जानना और समझना जितना दिलचस्प है, उतनी ही उलझाने वाली कुछ और बातें हैं। काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। पहले पता था, रास्ते में आगे लोगों से बातचीत हुई थी तो उनसे पता लगा कि यहाँ पे गेहूं और यहाँ पे एक मम्मी है, तो बस वही देखने आए थे, वही एक्सपीरियंस करने आए थे। तो क्या बोला क्या गया आपसे, मतलब किसने क्या क्या बताया? और उसके बाद नहीं है, कोई फ्रीजिंग के लिए कोई चीज़ नहीं है, ऊपर से ग्लास भी थोड़ा सा बल्कि टूटा हुआ है। हाँ। तो पता नहीं कैसे ये पॉसिबल है अभी तक ऐसे इतना अच्छा हालत में, मतलब बहुत अद्भुत है। कहते हैं ना, चमत्कार होता है तो शायद दिखता भी है। हम जानना चाहते हैं कि जब कुछ ही दिनों में मौत के बाद इंसान के शरीर से दुर्गंध आने लगता है तो ये मम्मी 550 साल से इसी तरह कैसे मौजूद है? इसी उधेड़ बुन के साथ न्यूज 24 की टीम ग्यू गांव को अलविदा कहती है। रास्ते में हमें पता चलता है कि दक्षिण भारत के एक मंदिर में भी 1000 साल से एक मम्मी मौजूद है। इतना तो तय है कि मिस्र की ही तरह हजारों वर्षों से भारत में भी मम्मी की परंपरा है। मिस्र और भारत में फर्क एक बात का है, भारत के मम्मी प्राकृतिक है, जिसका सबूत है ग्यू गांव का सान्हा तेंजीन। अब सवाल है कि सैकड़ों हजारों वर्षों पहले ऐसी कौन सी तकनीक थी जिसके जरिए मृतक के शरीर को प्रिजर्व किया जाता था? क्या आज भी ये शक्ति हासिल की जाती है, की जा सकती है? इस सवाल के जवाब के लिए हम दिल्ली आते हैं। यहां हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट और मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट से मुलाकात करते हैं। हम समझना चाहते हैं कि एक डेड बॉडी आखिर बिना किसी केमिकल के, प्रिजर्वेटिव के सैकड़ों वर्षों से कैसे साबुत बची है। हिमाचल के ग्यू गांव में मौजूद सान्हा तंजीन की मम्मी हिंदू धर्म ग्रंथों में, योग शास्त्र में समाधि के मुताबिक ही है। ये बात अलग है कि वो मम्मी आज भी मौजूद है और लोग उसे देख सकते हैं। समाधि के दर्शन में भी कोई अजूबा नहीं है। धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है कि जब व्यक्ति ध्यान के अभ्यास में सिद्ध हो जाता है तो फिर समाधि की अवस्था हासिल होती है। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि समाधि में लीन व्यक्ति को कई तरह की लौकिक और अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं।
वो जिंदगी और मौत के चक्र से आजाद होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन क्या इन धार्मिक बातों पर विज्ञान को यकीन है? इसके लिए हम दिल्ली लौटते हैं। यहां आकर न्यूज 24 के रिपोर्टर वरुण सिन्हा दिल्ली विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र के प्रोफेसर पीसी जोशी से मिलते हैं। उन्हें सान्हा तेंजीन की मम्मी का वीडियो दिखाते हैं और सवाल करते हैं कि बिना केमिकल के एक व्यक्ति का शरीर 550 साल से कैसे प्रिजर्व्ड है। ये लाहौल स्पीति के हाई एल्टीट्यूड का है और हाई एल्टीट्यूड पे जो है इस प्रकार से बॉडी का प्रिजर्व होना ये कोई बहुत ही ये एक सामान्य बात हो सकती है, क्योंकि जैसा कि यदि अब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे लोग जाते हैं एवरेस्ट पे जब जाते हैं तो रास्ते में बहुत बॉडीज़ मिलती हैं उनको, तो हाई एल्टीट्यूड पे जो डिकेइंग की जो प्रक्रिया है वो या तो ख़त्म ही हो जाती है या बहुत ही स्लो हो जाती है। तो इसलिए जो हम देख रहे हैं वो एक हाई एल्टीट्यूड में इस प्रकार से बॉडी का बिना किसी ममीफाइड प्रोसेस के भी होना एक सामान्य बात हो सकती है। अच्छा। दांतों की बात, तो दांत एक प्रकार की जैसे हड्डियां रहती हैं वैसी दांत हैं, वो हार्ड सेल्स हैं, तो वैसे के वैसे एक साल 2 साल नहीं, वो तो करोड़ों साल तक भी प्रिजर्व रह सकते हैं। और इस स्थिति में जिस स्थिति में वो हैं वहाँ दांत का होना कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी बाल, मेरे विचार से बाल वही हैं जो शायद उनके शरीर पर रहे होंगे, उनके अवशेष ही वो बाल होंगे, और मैं नहीं समझता कि बाल बढ़ रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा तो होना संभव नहीं है। लेकिन वो जो बाल उनके पहले रहे होंगे उसके छोटे रूप में वो बाल अभी भी दिख रहे होंगे। प्रोफेसर पीसी जोशी के मुताबिक ऊंचे इलाके में सर्द मौसम के कारण किसी का शरीर लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, लेकिन क्या 550 साल तक जिंदा रहा जा सकता है? फिर सवाल कि क्या समाधि अवस्था में किसी मृत शरीर के नाखून और बाल बढ़ सकते हैं? अगर ऐसी बातें हैं, कुछ इन्होंने ऐसी चीज़ ली है, हो सकता है उनके पास इस तरह का कोई ज्ञान हो, क्योंकि इन समाजों में जो हमारे समाज हैं उनमें कई बार परंपरागत ज्ञान होता है और वो कई बार उसको बड़ा सीक्रेट भी रखा जाता है। तो इस विषय में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये एक चमत्कार ही है एक तरह से कि एक बॉडी रखी हुई है और वो किसी मृत व्यक्ति की बॉडी है, पिछले 400-500 साल से रखी हुई है और लोगों की उसमें आस्था है, तो इसको एक प्रकार से लोगों की आस्था के रूप में हमें देखना चाहिए। ग्यू घाटी में मम्मी के नाखून और बाल बढ़ने की थ्योरी को सिर्फ मानव शास्त्री ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी खारिज करते हैं। हम इस सवाल के साथ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DM महाजन के पास जाते हैं। उनका जवाब भी वैसा ही होता है। देखिए, ये एक बहुत ही अद्भुत करिश्मा है कि 500-550 साल के बाद भी ये इतनी अच्छी प्रिजर्व बॉडी है बिना किसी ममीफिकेशन के। लेकिन ये कई बार देखा भी गया है कि जैसे हाई एल्टीट्यूड हो और बहुत सारा कोल्ड टेम्परेचर हो तो बॉडी की जो प्रिजर्वेशन, जैसे हम फ्रीज़र में कहते हैं कि बॉडी जो है ना लग गई है, कुदरत के फ्रीज़र की वजह से ये बॉडी प्रिजर्व हो गई है और उसके आसपास कहीं इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, जिसकी वजह से उसकी ऊपर की स्किन जो है वो उतरी नहीं है, अभी भी वो बरकरार है। होता क्या है कि इस प्रोसेस में जो ऊपर की त्वचा जो है वो श्रिंक हो जाती है। जैसे राइगर मॉर्टिस में टाइट हो गई तो ऊपर की त्वचा आपने देखा होगा बड़ी पतली सी जैसे झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, जैसे बेर होते हैं सूख जाते हैं तो उनकी त्वचा आ जाती है, वैसे उनकी तरह हो जाता है। उस प्रोसेस में होता क्या है कि जो आपके बाल हैं वो अगर प्रिजर्व हो गए हैं और नाखून जो है क्योंकि त्वचा श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है, तो इससे ऐसे लगता है कि जैसे वो नाखून लंबे हो गए हैं और एक इल्यूजन देते हैं, एक भ्रम पैदा करते हैं कि ये बढ़ गए हैं या बाल बढ़ गए हैं, जबकि उनकी लेंथ वही रहती है क्योंकि स्किन श्रिंक हो गई है, इसकी वजह से वो लगता है कि ग्रोथ हो गई है। ग्रोथ नहीं होती, वो एक्चुअल जो है कि त्वचा श्रिंक हो गई है जिसकी वजह से उनकी लंबाई बढ़ी लगती है। इस तरह विज्ञान की चौखट पर जिंदा मम्मी और उससे जुड़े तमाम रहस्य धड़ाम हो जाते हैं।
ये अलग बात है कि वैज्ञानिक नजरिए से जुड़े लोग भी आस्था को पूरा सम्मान देते हैं। विज्ञान चाहे जो कहे, लेकिन ये प्राचीन भारतीय तकनीक का कमाल ही है कि 550 सालों से एक मम्मी पूरी तरह से सुरक्षित है। ये मम्मी विज्ञान को नए नजरिए और रिसर्च के लिए प्रेरित कर रहा है। ये पता लगाने की जरूरत है कि बिना किसी केमिकल के कैसे कोई मृत शरीर जस का तस आज भी बना हुआ है। वो कौन सी तकनीक है जिससे बगैर बर्फ के भी मम्मी एकदम सुरक्षित रहती है। तो आज के रहस्य के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए News 24।